इतनी डरावनी दिखती हैं कि जिन्हें देखने के बाद तो तुम भी यही बोलोगे। जैसे कि इंजेक्शन लगने के बाद या मच्छर काटने के बाद अगर आप अपनी उस स्किन के सरफेस को माइक्रोस्कोप से देख लोगे तो फिर तो आपको रात को नींद ही नहीं आएगी। वैसे ही हमारी नुन्नू मुन्नू सी चींटी माइक्रोस्कोप से देखने पर किसी राक्षस से कम नहीं लगती हैं। इसीलिए इस वीडियो की शुरुआत भी सबसे डरावनी दिखने वाली चीज चींटी से ही करते हैं। हाँ, मुझे पता है कि चींटी का नाम सुनकर आप सदमे में आ गए होंगे, लेकिन ये सच है कि चींटी दिखने में जितनी छोटी होती है उतनी ही डरावनी भी दिखती है, पर सिर्फ माइक्रोस्कोप में। चींटी आपको नॉर्मली ऐसी दिखती होगी, लेकिन माइक्रोस्कोप में वही चींटी कुछ ऐसी दिखती है जैसे कि कोई मॉन्स्टर हो। आप जितना माइक्रोस्कोप को जूम करते जाओगे ये उतनी ही और ज्यादा डरावनी होती जाएगी। नंबर 2, देखो आपने अपने स्कूल में बॉल पेन का यूज तो दबा के किया होगा, लेकिन तुम में से कुछ ही लोग होंगे जिन्होंने ये जरूर सोचा होगा कि आखिर इसमें से इंक निकलती कैसे है। वेल, आज तुम्हें ये भी देखने को मिल जाएगा। दरअसल बॉल पेन को जब जूम करके देखा गया तो पेन के आगे एक गोल बॉल नजर आई जो कि लिखते टाइम घूमती रहती है। इस बॉल की वजह से ही इंक पेन से पेपर पर ट्रांसफर होती है। वैसे बॉल पेन का नाम इस छोटी सी गोली की वजह से ही बॉल पेन पड़ा है। नंबर 3, तुमने घर पर या सिनेमा हॉल में पॉपकॉर्न तो जरूर खाए होंगे, लेकिन मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि तुमने पॉपकॉर्न को कभी बनते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि ये तो तुम जानते ही हो कि पॉपकॉर्न को बनाने के लिए मक्के के दानों को किसी मजबूत बर्तन से ढकना पड़ता है ताकि वो बाहर ना आए। लेकिन आज मैं तुम्हें ये मक्की से पॉपकॉर्न बनने का प्रोसेस फ्री में दिखा सकता हूँ अगर तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करो तो साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना पड़ा। देखो कॉर्न से पॉपकॉर्न बनने का प्रोसेस कितना अमेजिंग होता है, और स्लो मोशन में तो ये और ज्यादा माइंड ब्लोइंग लगता है। नंबर 4, तुमने कहीं ना कहीं एक बार जरूर बर्फ का निशान तो देखा ही होगा जो कि कुछ ऐसा होता है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि बर्फ तो ऐसी दिखती है तो उसे दिखाने के लिए उसका सिंबल ऐसा क्यों होता है? वेल, वो इसलिए होता है क्योंकि बर्फ यानी कि आइस माइक्रोस्कोप में सेम ऐसी ही दिखती है। यकीन नहीं होता तो आप खुद देख सकते हो। जब बर्फ को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया तो सेम वही पैटर्न देखने को मिला जो हाईवेज पर बर्फ को दर्शाने के लिए यूज होता है। नंबर 5, अब मैं तुम्हें हमारे आसपास मौजूद सबसे प्यारी चीज घास का माइक्रोस्कोप व्यू दिखाता हूँ। और प्यारी मैंने क्यों बोला ये तुम्हें इसे देखने के बाद ही पता चलेगा। हरी घास वैसे तो नॉर्मली कुछ ऐसी दिखती है जो कि ज्यादा खास भी नहीं है, लेकिन जब इसी घास को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाता है तब ये घास कुछ ऐसी दिखती है। इसे देखकर लगता है कि घास मानो स्माइल कर रही हो। कहीं ये स्माइली इमोजी को यहीं से तो नहीं कॉपी किया गया? नंबर 6, क्या तुमने कभी सोचा कि कैप्सूल के मुकाबले दूसरी दवाइयां तो पेट में जाके सीधा ही घुल जाती होंगी, लेकिन कैप्सूल में दवाई तो इसके अंदर होती है, तो वो कैसे घुलती होगी? चलो आज वो भी माइक्रोस्कोप में देख लो। माइक्रोस्कोप में जब कैप्सूल को पानी में डाला गया तो धीरे धीरे ये भी क्लियर हो गया कि पेट में जाकर कैप्सूल कैसे वर्क करता है। नंबर 7, चलो अब ये बताओ कि ये कहाँ का छेद है? अरे गलत मत समझो, ये होल है तो आपके बॉडी का ही, लेकिन मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि आपने इसे कभी देखा ही नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। दरअसल जब आपको इंजेक्शन लगाया जाता है तब आपको तो पता ही है कि एक पतली सी सुई को आपकी स्किन में डाला जाता है। इंजेक्शन लगने के बाद जो होल आपकी स्किन में हुआ होता है वो नॉर्मली आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन अगर आप इंजेक्शन लगने के तुरंत बाद उस जगह को माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको वो सेम ऐसा ही दिखेगा। और हाँ, जब कभी आपको मच्छर भी काटता है तब वो भी आपकी स्किन में सेम ऐसा ही होल कर देता है जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखने पर ही दिखता है। वैसे माइक्रोस्कोप में नॉर्मल मच्छर भी इतना बड़ा दिखता है, और जिस सुई से वो खून चूसता है वो भी माइक्रोस्कोप में इतनी बड़ी और मोटी दिखती है। वैसे मच्छर के पास ऐसी एक नहीं बल्कि 4 से 5 सुई होती है। नंबर 8, जब किसी सबसे छोटी चीज के बारे में बताना होता है तो उसका कंपैरिजन सुई से किया जाता है, इसलिए सुई धागे को तो माइक्रोस्कोप में देखना बनता है। सुई और धागा वैसे तो नॉर्मली ऐसे दिखते हैं जो कि आपने भी देखे होंगे, क्योंकि ये दोनों भाई सभी के घर में आराम से मिल जाते हैं। लेकिन जब इसी सुई को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो ये सुई इतनी बड़ी दिखती है कि लगता है कोई लोहे का पोल हो, और माइक्रोस्कोप में सुई के अंदर लाखों धागे दिखने लगते हैं। यानी कि नॉर्मली सुई में दिखने वाला वो एक धागा माइक्रोस्कोप में अकेला होता ही नहीं है, बल्कि लाखों हजारों धागों के साथ दिखता है। नंबर 9, चलो अब ये देखकर बताओ कि ये क्या है? पहली बार देखने पर ये आपको बर्फ का टुकड़ा लग सकता है, लेकिन अगर मैं इसे थोड़ा सा रिवर्स कर दूं तो आपको पता चलेगा कि ये आइस नहीं बल्कि आपके घर में डेली यूज होने वाला नमक है, जो कि माइक्रोस्कोप में देखने पर कुछ ऐसा दिखता है ना अमेजिंग? नंबर 10, जब आप किसी ह्यूमन हेयर को माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जब आप एक नॉर्मल हेयर को माइक्रोस्कोप के थ्रू देखोगे तब तो आपको कुछ ज्यादा खास व्यू नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप एक कटे हुए बाल को माइक्रोस्कोप से देखोगे तब आपको पता चलेगा कि आपका बाल कटने के बाद कितना मोटा हो जाता है। जब कोई आदमी अपनी बियर्ड को शेव करता है तब उसके सभी हेयर्स कुछ ऐसे ही हो जाते हैं। इस पिक को देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा
होगा कि क्यों बार बार शेव करने से बियर्ड हेयर हार्ड हो जाते हैं। नंबर 11, चलो अब आपको और शॉकिंग चीज के बारे में बताता हूँ। देखो, जब किसी किडनी स्टोन को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा गया तब इसके एजेस पर बहुत ही नोकीले निशान देखने को मिले। नॉर्मली ये किडनी स्टोन काफी छोटे और गोल दिखते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखने पर ही इनकी शार्पनेस का पता चलता है। तभी तो किडनी स्टोन या गॉड ब्लैडर स्टोन वाले मरीजों को दर्द होता है। नंबर 12, जीभ आपकी बॉडी का एकमात्र ऐसा पार्ट है जो कि अपने आप को खुद ही ठीक कर सकता है। यानी कि अगर आपकी जीभ पर किसी भी टाइप की चोट लग जाती है तो जीभ बिना किसी दवाई के खुद को रिकवर कर लेती है, और वो भी 1 से 2 दिन के अंदर ही। वैसे दिखने में तो हमारी जीभ काफी सॉफ्ट लगती है, लेकिन अगर इसी जीभ को माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो ये कुछ ऐसी नजर आती है। माइक्रोस्कोप से जीभ को देखने पर उसके ऊपर छोटे छोटे उभरे हुए कांटे नजर आएंगे, और अगर इससे ज्यादा जूम किया जाए तो आपको जीभ समुद्र में मौजूद पेड़ पौधों जैसी लगेगी। ये उठे हुए कांटे या दाने जैसी चीज ही आपके टेस्ट बड्स होते हैं, जिनकी वजह से ही हम किसी चीज का टेस्ट पता कर पाते हैं। नंबर 13, आप में से ज्यादातर लोगों को नोटबुक का इस साइड वाला पेज ज्यादा पसंद आता होगा। राइट साइड के पेज पर लिखने का मजा ही कुछ और होता था, क्योंकि ये पेज हमें लेफ्ट साइड के कंपैरिजन में ज्यादा सॉफ्ट लगता था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि अगर आप इसी पेज को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखोगे तो यही पेज आपको किसी उलझे हुए जाल से कम नहीं लगेगा। ये छोटे छोटे फाइबर से बना होता है। ये फाइबर्स ही पेपर को स्ट्रेंथ देते हैं। नंबर 14, जब कभी हमारे हाथ में कोई छोटा सा कांटा घुस जाता है तो हमें अपनी नानी याद आ जाती है। वो छोटा सा कांटा हमारी सारी हेकड़ी तोड़ने के लिए काफी होता है। वो कांटा जब तक निकले नहीं तब तक हमें हर टाइम एक नए दर्द का एहसास होता रहता है। उसका रीजन आपको माइक्रोस्कोप से देखने पर ही पता चलेगा, क्योंकि माइक्रोस्कोप से जब हाथ पर फंसे हुए कांटे को देखा जाता है तो वो बहुत बड़ा नजर आता है। जब उस कांटे को सुई की मदद से निकालने की कोशिश की जाती है तब लगता है कि मानो स्किन में बड़ा सा जंगली डंडा फंसा हो। इस व्यू को देखने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि एक छोटे से कांटे के चुभने की वजह से हमें इतना ज्यादा दर्द क्यों होता है। नंबर 15, चलिए अब मक्खी की आंखों को माइक्रोस्कोप में देखते हैं। वैसे आपने मक्खी मूवी में इससे पहले मक्खी का माइक्रोस्कोप व्यू देख लिया होगा, क्योंकि उस मूवी में एक मक्खी को काफी ज्यादा नजदीक से दिखाया गया है, जो कि सच भी है, क्योंकि नॉर्मल दिखने वाली ये मक्खी माइक्रोस्कोप में कुछ ऐसी ही दिखती है। और अगर इसकी आंखों को जूम किया जाए तो आपको मक्खी की आंखों पर छोटे छोटे हेक्सागोनल सेल्स दिखेंगे। ये सेल्स मिलकर ही एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न बनाते हैं जो मक्खी को हर तरफ देखने की एबिलिटी देते हैं। और हाँ, मक्खी को तो हर चीज स्लो मोशन में दिखाई देती है, इसलिए तो वो इतनी फास्ट और फुर्तीली होती है, इसलिए उसे पकड़ना भी काफी मुश्किल होता है। नंबर 16, चलिए अब हमारी स्किन को माइक्रोस्कोप में देखते हैं। ह्यूमन स्किन के अंदर अलग अलग लेयर्स होती हैं। माइक्रोस्कोप की मदद से आप ह्यूमन स्किन की पहली लेयर एपिडर्मिस को बड़ी आसानी से देख सकते हो। नॉर्मली देखने पर आपको ह्यूमन स्किन स्मूथ लग सकती है, लेकिन दिखने में ये जितनी स्मूथ लगती है उतनी होती नहीं है। हमारी स्किन पर अलग अलग तरह के पैटर्न्स बने होते हैं। अगर आप माइक्रोस्कोप को और जूम करोगे तो आपको स्किन से निकलने वाला पसीना भी दिखने लगेगा। नंबर 17, अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाला हूँ। हम सबके दिन की शुरुआत टूथब्रश से होती है, ये तो आप जानते ही हैं। टूथब्रश दांतों को तो क्लीन कर देता है, लेकिन खुद बेचारा गंदा हो जाता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टूथब्रश को जब माइक्रोस्कोप से देखा गया तब वो कुछ ऐसा दिखाई दिया। आपको दिखने में ये बड़ा सा डंडा लग रहा होगा, लेकिन ये टूथब्रश की सिर्फ एक ब्रिसल है, और ये जो आपको इसके आसपास की कचरे जैसी चीज दिख रही है वो टूथपेस्ट है, जो हर बार ब्रशिंग के बाद इस पर थोड़ा सा चिपक जाता है। नॉर्मल आंखों से ये नहीं दिखता, लेकिन माइक्रोस्कोप से ये साफ नजर आता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ अगली ही कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा।